इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले इसको हम i इक्वल टू ले लेंगे और फिर इसमें हम P4 प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे यूजिंग P4। जैसा कि आपको P4 में बताया गया है कि कोई भी अगर इंटीग्रेटिंग फंक्शन दिया है जिसका लिमिट 0 से a तक का हो तो उसको सॉल्व करते वक्त हमें उसके लिमिट को नहीं चेंज करना होता, लिमिट सेम रह जाता। बस जहां पे आपका फंक्शन में x दिया गया है वहीं पे हम अपर लिमिट माइनस x dx कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर बच्चों हम, तो यहां से हमको मिल जाएगा 0 से, ये अपर लिमिट आपका π/2 दिया है, लोअर लिमिट 0 दिया है और log यहाँ P4 यूज कर रहे हैं बच्चों हम, तो साइन जहां पर आपका x दिया है वहां पे अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, π/2 है, तो π/2 माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। अब देखिए इसको 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस x, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं और साइन कास में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। फिलहाल आपके पास साइन है तो साइन ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी साइन को हमको कन्वर्ट कर लेना है कॉस एक्स dx में। अब ये i इक्वल टू हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन 1 प्लस आपको इक्वेशन 2 कर देना, यानी दोनों को एक साथ ऐड करना, तो यहाँ i और i मिलके 2i हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 0 दिया, अपर लिमिट π/2 है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहां से मिल जाएगा बच्चों आपको log, ब्रैकेट ले लेते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं तो समझिए 0 से π/2 जो लिमिट है उसको आप बाहर रख लीजिए और इस ब्रैकेट के अंदर आपको ले लेना है, यहाँ पे देखिए log साइन x है प्लस log cos x है और ये हो जाएगा आपका dx। अब यहां से देखिए बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ 2i इक्वल टू आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और यहाँ एक आपको प्रॉपर्टी लॉगरिथम का फार्मूला यूज कर लेना है बच्चों, और कभी भी log m प्लस log n रहे तो वो हो जाता है log m इंटू n। तो यहां से आपको मिल जाएगा log साइन x इंटू कॉस x dx। अब साइन x इंटू कॉस x है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इससे एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि यह 2 साइन a इंटू कॉस a यानी साइन 2a का आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो यहां से 2i इक्वल टू बच्चों आपको मिल गया, 0 से लिमिट हो गया 0 से π/2 और यहां हो गया log, ऊपर हो गया साइन 2x पूरे के अपॉन 2 dx। अब यहां आपको log m/n का फार्मूला अप्लाई कर लेना है, log m/n अगर होता है तो यहां हो जाता log m माइनस log n। तो उसी तरह इसका लिमिट हो गया बच्चे 0 से π/2 और log m के प्लेस पे है आपका साइन 2x, तो log साइन 2x dx माइनस यहां पे आपको रख देना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और यहां हो जाएगा आपका बच्चों log n की जगह पे क्या है 2 है dx। अब इसके बाद बच्चों हमें देखिए यहां पे दिया है 2x, तो आपको करना क्या होगा, 2x के इक्वल टू आपको t मान लेना होगा। तो यहां से आप 2x इक्वल टू t मान लेंगे और जब 2x इक्वल टू अगर हमने t मान लिया है तो 2x इक्वल टू t हो गया। तो यहां से बच्चों एक चीज और आपको ध्यान देना होगा कि 2x इक्वल टू अगर t हो गया तो जब अपर लिमिट इसमें हम π/2 पुट करने जाएंगे, देखिए तो यहां से एक चीज और मिल जाएगा, यानी
अगर dx इक्वल टू आप करोगे तो dt बाई 2 मिल जाएगा। और अगर x के जगह पे अपर लिमिट आपका क्या है, पाई बाई 2 है, तो अगर x के जगह पे आप पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 इक्वल टू t, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां t इक्वल टू आपको मिल जाएगा पाई। यानी जब इस फंक्शन को हम पाई के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो अपर लिमिट हमको क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। और लोअर लिमिट हमारा क्या है, 0 है। तो 2 इंटू अगर हम 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू यहां से हमको मिल जाएगा t इक्वल टू 0। इन बातों का विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। अब अपना फंक्शन लिख लीजिए। इधर 2i इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, और यहां आपको मिल जाएगा बच्चों डी लॉग साइन टी, और यहां dt बाई आपको मिल जाएगा यहां से 2 माइनस log 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को आप क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, और यहां आपको मिल जाएगा dx। अब देखिए यहां 2i इक्वल टू हो गया बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ, एक चीज आपको यहां ध्यान देना है, इसमें देखिए अगर कोई फंक्शन इस तरीके से आपको मिलता है, यहां पे थोड़ा सा हम आगे की तरफ लिख देते हैं कि अगर कोई फंक्शन आपको मिल रहा है जो 0 से 2a तक का है, fx है, तो आप इसको लिख सकते हो, 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से a तक का हो जाएगा, और यहां हो जाएगा इसके फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बशर्ते एक बात ध्यान देना होता है बच्चे इसमें क्या, कि अगर आप इसमें 2a माइनस x करते हो, कोई भी फंक्शन का अगर 2a माइनस x किया जाता है तो वह fx के बराबर मिलता हो तो ही ये फार्मूला अप्लाई हो पाता है। तो यहां देखिए, अगर यहां पे देखिए बच्चे ये हमने लिमिट चेंज किया है जब, तो यहां t इक्वल टू 0 मिला है, अपर लिमिट पे हमें पाई रखना है, पाई बाई 2 नहीं रखना है। तो अगर साइन t के जगह पे हम पाई माइनस साइन t रखें, तो चूंकि ये देखिए यहां पे देख लेते हैं हम, इस जगह पे इसको आप बता देते हैं हम आपको, साइन अगर पाई माइनस x किया जाए तो साइन पाई माइनस x इक्वल टू बच्चों आपको साइन x मिल जाता है। तो इसके हिसाब से बच्चों ये फंक्शन आप, ये जो रूल है वो अप्लाई यहां पे कर सकते हो। तो आपका यहां पाई हो गया, और इस कंडीशन में यहां पे आप f dt कर देंगे, सॉरी, तो यहां पे आपका 2 बाहर आ जाएगा, और यहां साइन लॉग साइन t dt बाई 2 है, तो 2 जो यहां नीचे है इसको भी इसके अपॉन में 2 कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन t dt, और माइनस यहां पर आपको कर लेना है बच्चों, इसको यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये log 2 हुआ है, और यहां पे इसका जो dx का इंटीग्रेशन होगा वो x होगा, अपर लिमिट इसमें पाई बाई 2 पुट कर दीजिए, और लोअर लिमिट क्या पुट कर दीजिए, 0। तो यहां पर देखिए बच्चों आपका ये log हो गया 2, अपर लिमिट जब हमने पुट किया तो ये पाई बाई 2, और माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब यहां से देखिए 2i इक्वल टू, यहां एक प्रॉपर्टी यूज करनी है बच्चों, पी नॉट। पी नॉट में क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई फंक्शन है जिसका लिमिट 0 से a तक का दिया है, यह पाई बाई 2 बनाना पड़ेगा आपको, 0 से, यह क्वेश्चन बच्चे ये विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिखना भूल गया हूं, 2 जब लेंगे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ आगे 2 आता है, तो आगे 2 आ गया था, तो यहाँ पे जो फंक्शन आपको पाई दिख रहा था उसको पाई बाई 2 बनाएंगे, तब यहाँ आगे 2 आएगा। इस
छूट गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पी नॉट इक्वल टू बच्चों क्या होता है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स होता है तो इसके लिमिट में भी कोई चेंजिंग नहीं होती है, और यहां पे क्या हो जाता है बच्चों, जहां एफ एक्स डी एक्स है वहां पे आप एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं, या तो एफ टी डी टी है तो आप एफ एक्स डी एक्स उसके जगह पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से यह फंक्शन आपका पाई बाई 2 है, और यहां पर आप लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस, यहां देखिए बच्चों ये log 2 और पाई बाई 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 को आप आगे लिख लीजिए, और यहां मिल गया आपको log 2, और 0 में जब log 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। यहां मिल जाएगा आपको 2i इक्वल टू, देखिए यह पूरा फंक्शन, इसको देखिए बच्चों, यह जो है वो i की वैल्यू है, जो क्वेश्चन में आपके दिया गया है i, उस i की वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में i इक्वल टू हमने क्या लिखा है, लिमिट जो 0 से पाई बाई 2 है log साइन x dx है, यहां पर भी 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx है, तो इसके जगह पे आपको i लिख लेना है इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। अब देखिए i को अगर इधर लाएंगे तो 2i में से i माइनस कर दीजिए आप, और यहां माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया। अब 2i में से i चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको i, और i इक्वल टू बच्चे हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, यही आपका आंसर हो। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको P4 का ही यूज करना होगा, तो इसमें भी i इक्वल टू ले लेंगे आप और यूज करेंगे P4 प्रॉपर्टी, जैसे आपको बताया गया कि कोई भी अगर इंटीग्रेटिंग फंक्शन हो जिसका लिमिट 0 से a तक हो, fx अगर हो, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, लिमिट को बिना चेंज किए आप क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन को हम अपर लिमिट माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों आपको क्या करना है, 0 से पाई करना है, x के जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स करना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपर लिमिट माइनस एक्स हो गया, फिर प्लस बी स्क्वायर साइन अपर लिमिट माइनस एक्स और डी एक्स लिख देना है। तो यहां से आपको बच्चे एक चीज मिलेगा कि यह जो लिमिट है अभी तो वही रहेगा पाई तक, यहां देखिए ऊपर तो कोई चेंजिंग नहीं होगी पाई माइनस एक्स, लेकिन नीचे देखिए यह पाई माइनस एक्स है, यानी यह सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस के ऊपर स्क्वायर लिखा है तो माइनस कॉस आएगा, तो माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो पुनः आपको कॉस स्क्वायर मिल जाएगा, इसलिए यहां फिर मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो इसके आगे माइनस मिलता आपको, प्लस बी का स्क्वायर, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है बच्चों वह आपका पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स मिल गया और dx मिल गया। इस इक्वेशन नंबर 1 था, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 लिया, i इक्वल टू यह भी है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को और 2 को एक साथ हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 को आप बच्चों ऐड करोगे एक साथ तो यहां मिल जाएगा आपको 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, और इसका जो आप डिनोमिनेटर देखिए बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सेम है, तो जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त उसका डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो केवल न्यूमरेटर को आप ऐड करना होता तो ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहां से मिल गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इसका न्यूमरेटर इक्वेशन 1 का है आपका एक्स प्लस
दूसरे का इक्वेशन का जो न्यूमरेटर है वो पाई माइनस एक्स है, तो x से x क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपको 2i इक्वल टू मिलेगा 0 से पाई। अब इसमें मिल रहा आपका पाई, और डिनोमिनेटर में यहां बच्चों आपको एक काम करना है। वह काम ये करना है कि इसमें से cos x को आपको कॉमन ले लेना है। cos के स्क्वायर को, cos स्क्वायर x अगर जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो उस कंडीशन में बच्चों आपको मिल जाएगा यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां मिल जाएगा साइन स्क्वायर x, और पूरे के अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। अब क्या करना है आपको बच्चों, देखिए एक लाइन, और यहां पे एक प्रॉपर्टीज और यूज कर लेना है, P6 को यूज करना है आपको, यूजिंग P6 प्रॉपर्टीज में बच्चों होता क्या है कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके से दिया है, यानी 0 से 2a तक दिया है, f x अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज है तो इसको आप 2 लिख सकते हैं। 2 को यहां का जो 2 है उसको आगे ले सकते हैं, 0 से फंक्शन को a कर लेंगे, लिमिट को, और यहां पे इसका जो फंक्शन है f x dx ही रहने देंगे, बशर्ते इसमें एक कंडीशन होता है। वह कंडीशन क्या होता है कि बच्चों अगर आप f2a माइनस x पुट करते हैं और वह fx के बराबर आता है, तभी इस प्रॉपर्टी का आप यूज कर पाएंगे, नहीं तो इस प्रॉपर्टीज का आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो एक पल के लिए इसको अगर आप देखिए तो a की वैल्यू क्या है आपकी, पाई है। तो अगर हम पाई और यहां पे यूज करना चाह रहे हैं इस प्रॉपर्टीज को, एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, आगे और सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ 2 मिल जाएगा, यहीं पे समझा देते हैं प्रॉपर्टीज को। अगर आप यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अगर 2a माइनस एक्स लिख रहे हैं, यानी पाई माइनस, यहाँ पे पाई माइनस एक्स लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो इसको आप सॉल्व करेंगे जैसे कि पहले सॉल्व किया हमने यहीं पे इसको। तो देखिए कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स जब आपको सॉल्व किया फिर आपको कॉस स्क्वायर एक्स ही मिला है, यानी जो फंक्शन था वही मिल गया। उसी तरीके से इसमें साइन का स्क्वायर देखिए, जब साइन स्क्वायर आप पुट किए हैं, यानी एक्स के जगह पे आप 2a मतलब ये जो पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू को जब आप पुट किए हैं तो फिर आपको साइन स्क्वायर ही मिला है, तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। इसकी वजह से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2i इक्वल टू बच्चों क्या मिल जाएगा, यहां पे ये जब 2 इसमें देखिए 2 के रूप में इसको सेटिंग करेंगे आप, तो 2 यहां मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यह 2 बाहर आएगा और पाई बाई 2 आपका अपर लिमिट हो जाएगा। तो ये अपर लिमिट आपका पाई बाई 2 हो गया और लोअर लिमिट आपका क्या हो गया, यहां से 0 हो गया। और यहाँ पे ये जो पाई था, पाई को मर्जी करे तो आप बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि पाई एक तरह का कांस्टेंट टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पाई यहाँ बाहर ले लीजिए। इस 2 से इस 2 को क्या कर दीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे आपका हो गया, देखिए जो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में लिए उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, पूरे के अपॉन बच्चे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां से आपको ये मिल गया। अब देखिए आपको क्या करना है, फिर आपको ले लेना है यहां से b tan x इक्वल टू आपको ले लेना है b tan x इक्वल टू आपको ले लेना है t। तो b tan x इक्वल टू अगर आप t ले लोगे बच्चों, तो यहां से एक चीज और आपको ध्यान देना है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों साइडों को x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से b हो जाएगा, और tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर x, इधर हो जाएगा dt अपॉन dx। तो अगर यहां से सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल लेना चाहेंगे तो dt बाई आपको मिल जाएगा b। अब इतना जब आप कर लिए हैं तो इसी के साथ इसका लिमिट भी हम क्या कर लें, चेंज कर लें। देखिए अपर लिमिट बच्चों क्या है, पाई बाई 2 है। तो अगर आप यहां पे जो b tan x लिए हैं, तो b tan
x की जगह पे अगर आप पाई बाई 2 रखते हो तो जैसे ही x की जगह पे बच्चों आप पाई बाई 2 रखोगे तो वैसे ही इसका जो यह t इक्वल टू है तो पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो इंफिनिटी होती है। क्या होती है? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी इक्वल टू टी मिल जाएगा। और जब लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे b10x में, यानी x के जगह पे लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो उस कंडीशन में tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो अब क्वेश्चन को देखिए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ i इक्वल टू मिल गया क्योंकि 2 से यह 2 कैंसिल हो गया है। तो i इक्वल टू आपको मिल गया, यहां पाई हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई पाई बाई 2 हो गया। और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के जगह पे बच्चों हमने क्या ले लिया है? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स जो हमारा आया है, सॉरी यार ये नहीं, ठीक है, dt बाई बी आया है। तो यहाँ पे आप dt को यहाँ लिख दीजिए dt, और जो b आ रहा है उसको आप पाई के अपॉन कर दीजिए, पाई अपॉन b हो गया। और यहां से आपको मिल जाएगा बच्चों, अब यहाँ a स्क्वायर हो गया प्लस b tan x का एक साथ स्क्वायर कर लीजिए, और b tan x इक्वल टू t माने हैं तो t का स्क्वायर हो गया। अब देखिए बच्चों, सॉरी एक चीज और यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, ये पाई बाई 2 रख दिया जबकि हमने लिमिट चेंज किया है। तो पाई बाई 2 की जगह पे क्या हो गया? इंफिनिटी हो गया। तो यहाँ इंफिनिटी रख दीजिए, नीचे 0 है। अब क्या हो गया? यहाँ i इक्वल टू आपको मिला पाई बाई बी, और ये देखिए बच्चों tan इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन यानी dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वह बच्चों हो जाता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो x के जगह पे t है तो यह हो गया t अपॉन a, और इसका अपर लिमिट आप पुट कर दीजिए इंफिनिटी और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए 0। अब i इक्वल टू बच्चों आपको मिल जाएगा यहां से पाई बाई बी 1 अपॉन a tan। अब अपर लिमिट एक बार पुट करिए, तो यहां से अपर लिमिट अगर हम पुट करते हैं तो अपर लिमिट बच्चों हमको यहां से मिल जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी बाई a माइनस 1 अपॉन a tan इनवर्स, एक बार आप लोअर लिमिट पुट कर दीजिए तो लोअर लिमिट आपका क्या है? 0 बाई a है, यह पुट हो गया। तो यहां से आपका मिल गया पाई बाई b 1 अपॉन a tan इनवर्स। देखिए इंफिनिटी की वैल्यू, इंफिनिटी में बच्चों किसी भी चीज से आप डिवाइड करिए चाहे मल्टीप्लाई करिए वो इंफिनिटी ही मिलता है। तो यहां से tan इनवर्स आपका यहां से मिल जाएगा इंफिनिटी मिलेगा माइनस 1 अपॉन a tan इनवर्स 0 मिलेगा। अब यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि पाई बाई बी यहां मिल गया, और यहां देखिए बच्चों यह 1 अपॉन a हो गया, यहाँ tan इनवर्स हमने लिखा, फिर यहां लिखा tan, जो इंफिनिटी है वो tan पाई बाई बी की पाई बाई 2 की वैल्यू है, तो यहाँ पाई बाई 2 हो गया माइनस 1 अपॉन a tan इनवर्स tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 है। तो यहां से पाई बाई बी यहां बच्चों मिला 1 अपॉन a। देखिए tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे 1 अपॉन a, और यह पूरा tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 0 मिल जाएगा, तो यह हो गया 0। अब देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर पाई है तो पाई का स्क्वायर हो गया, नीचे 2 है, a है और b है, तो 2ab आपका आंसर।